तो दोस्तों आज इम्पोर्टेड कपड़े पे हम जो है वेलवेट इम्पोर्टेड कपड़ा ये जो हमारे हैं इम्पोर्टेड, इस पे आज जो कटिंग करूँगा मैं जोधपुरी का एक पीस सैंपल पीस काटेंगे और मैं आपको बताऊँगा सैंपल में आज कटिंग जो मार्किंग करनी है 38 साइज़ का सैम्पलिंग पीस कटेगा ये ब्रदर चॉइस से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक बार। जैसे कि इम्पोर्टेड कपड़े जितने भी होते हैं उनका पना ज़्यादातर इम्पोर्टेड कपड़ों का 36 पना होता है, सभी जानते होंगे इस बारे में इस बात को। तो 36 पन्ने के कपड़े जो होते हैं हमेशा डबल करके ही काटना पड़ता है क्योंकि अर्ज और एवरेज का हिसाब देखना होता है। बहुत सारे लोग कटिंग तो जानते हैं लेकिन एवरेज इम्पोर्टेड कपड़ों पे नहीं निकाल पाते हैं और काफ़ी दिक्कत हो जाती है उन्हें एवरेज की, क्योंकि हम 2 मीटर कपड़े पे एवरेज निकाल लेंगे पीस की आराम से। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एवरेज 3 मीटर 2.5 मीटर पे पहुंच जाते हैं 36 पन्ने पे। लेकिन मैं हमेशा अपने जितने भी सिखाता हूँ जिन लोगों को भी कटिंग, उनसे भी यही बोलता हूँ कि हमेशा कपड़े में एवरेज निकालना होता है। कटिंग करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। कटिंग तो आप 15 दिन 8 दिन में सीख जाओगे, लेकिन जो सही बात है वो ये है कि कटिंग में एवरेज निकालनी होती है। जैसे कि मैं आपको अभी पूरी सब चीज़ बताऊँगा। ये मैंने डबल कपड़ा डाल लिया है, इस पर डबल कपड़ा हम डाल लेते हैं तो हम ये चीज़ हम दिखाएंगे आपको कितनी। अब जैसे कि मैं 38 साइज़ का मार्किंग करूँगा, जोधपुरी कोट है दोस्तों, ध्यान से आप इस चीज़ को गौर करें। मार्किंग भी करके दिखाऊंगा आपको, सब चीज़ दिखलाऊंगा, पूरी वीडियो में जुड़े रहें। ये हमारे भूरा भाई हैं जो कि कटिंग सीख रहे हैं इस टाइम मेरे पास में, और काफ़ी टाइम से ये कारागरी कर रहे थे। अब इनका कहना है कि भाई अब मुझे कटिंग सिखा दो, तो मैं बोला चलिए कटिंग सिखाते हैं। तो भूरा भाई 38 साइज़ की जो मार्किंग करेंगे हम, सबसे पहला मार्क लगाएंगे हाले के लिए, उसके बाद में 1.25 इंच का मार्क उसके नीचे लगेगा, फिर 1.5 इंच की जो मार्किंग लगेगी वो लगेगी डाउन शोल्डर। उसके बाद में आप इंची टेप लोगे। इंची टेप लेने के बाद में भूरा भाई सबसे पहली चीज़ रखोगे लंबाई। लंबाई रहेगी भूरा भाई जैसे कि 38 साइज़ के पीस की आपकी 29 इंची लंबाई रहेगी, और उसके बाद 2 इंच का आपका मार्जिन। वैसे ही आप जो गिराओगे कंधा इसका चौथे हिस्से से 38 का, तो हमेशा जोधपुरी जो कोट होता है, जोधपुरी कोट की कटिंग कर रहे हैं हम, तो जोधपुरी कोट में जो कटिंग हम करते हैं तो उसमें हमें एक साइज़ बढ़ा के गिराना पड़ता है ताकि ये चीज़ फंसे ना। बहुत सारे लोगों की ये शिकायतें आती हैं, इसलिए मुड्ढा हम इसका 40 से काट देंगे और 1.5 इंची हम ऊपर करके उसके बाद में लंबाई का आधा आपका 14.5 इंची आएगा। उसके बाद में 2.5 इंची हम नीचे चले जाएंगे डाउन। वही मार्किंग हम उठा लेंगे। वो मार्किंग सेम मार्किंग उठाने के बाद में हम ये देखिए दोस्तों, अब सबसे पहला बैक का जो बैक हमारी जो बैक होती है हिप बैक, तो उसके लिए हम सबसे सीधा निशान, पहला निशान लगाएंगे बिल्कुल सीधा जस्ट। वो निशान लगने के बाद में बहुत सारे लोग सेफ फंटी से निशान रखते हैं, लेकिन 38 साइज जो रेडीमेड के पीस होते हैं उनमें हम सेफ इतना नहीं देते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों की डंबी निकली हुई होती है जिसके कारण हमें इतना सेफ नहीं देना, तो इसलिए हम स्क्वायर से भी अपना आधा इंच की अंदर करके इतना क्रॉस हो जाएगा आपका, और आप मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद सबसे पहले हम फिर रखेंगे शोल्डर। जैसे कि 38 साइज़ का जो शोल्डर होता है वो होता है 17 इंची। 17 इंची शोल्डर आप रखेंगे और 3 सूत का उसमें मार्जिन रखेंगे। उसके बाद में आप रखेंगे हाला। जोधपुरी में 3 इंच का हाला रख देंगे आप। वही सेम शोल्डर कंडीशन यहाँ रखने के बाद में क्रॉस बैक जो हम रखेंगे, क्रॉस बैक रखेंगे यहाँ 1.5 इंची कम। उसके बाद में हम छठे हिस्से से बैक पेट रखेंगे। जैसे कि 38 सीने का जो पेट होता है हमेशा 35 इंची आएगा। 35 इंची का जो हम स्क्वायर से भी रख सकते हैं, इंची टेप से भी छठा हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन मैं स्कोर से रखता हूँ। वो स्कोर से काफ़ी अच्छा आता है। 35 का हमने ये रखने के बाद में हिप हमेशा 38 साइज़ में 37 हिप आती है, तो 38 साइज़ में जैसे 37 हिप आती है वही हम यहाँ रख देंगे स्कोर से। अब ये भूरा भाई कटिंग सीख रहे हैं, इंशाल्लाह ये 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे कटिंग सीख जाएंगे। अगली वीडियो में आपको हमारी करते हुए दिखाई देंगे। और भूरा भाई समझ में आ रही है ना? हाँ जी। तो भूरा भाई हमारे समझ रहे हैं, और वही हमने मार्किंग शेप में लिया। उसके बाद में जोधपुरी हो कोई सा भी कोट हो, सेट चाक तो आज के टाइम में आम हो गया है, वही हम 1.25 इंच के मार्जिन से हम रखेंगे। रखने के बाद में 8.5 इंच का सेट चाक रख देंगे। वहीं फंटी में जो बैक से हम डाउन रखेंगे, बैक की कंधी वो सिर्फ
डाउन ही रखी जाएगी। यानी इसके शेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ताकि बहुत सारे लोग बैग को अगर इधर से रख दिया तो बैग किसी हाल में नहीं बैठेगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। जैसे कि 38 साइज़ की बैग आपकी तैयार हो चुकी है, उसके बाद में मैंने इसको लिख दिया है। लिखने के बाद में आप यहाँ से कटिंग स्टार्ट कर देंगे। ये चलिए हम कटिंग कर देते हैं इसकी। जैसे कि आज ही हमारी कैंची लगवा के लाएँ भूरा भाई मेरी कैंची, तो भूरा भाई कैंची तो कोई शानदार लगाई नहीं है, जिस भी मिस्त्री पे आप लगवा के लाए हैं आपकी कैंची बहुत ही फर्जी लगी है। तो दोस्तों कैंची मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको इससे ही कटिंग करके दिखाऊंगा, क्योंकि पर्सनल कैंची ही पर्सनल होती है इस लाइन में। वही हालांकि कटिंग हम यहाँ से करेंगे हल्का डाउन देके। तो कैंची चल नहीं रही है भाई, कैंची हर हाल में चेंज करनी पड़ेगी। कैंची बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है। और ये कैंची मैंने भूरा भाई की उठाई है। काफ़ी कैंची ख़राब है, इसलिए ये भूरा भाई की कैंची है, चला ली मैंने। वैसे मुझसे चलती नहीं है किसी की भी कैंची, क्या करूं जब मेरी कैंची आज ही लटकाई है। चलिए ये आपकी बैक कट चुकी है। अब वही हम सामने काटेंगे। अगर आपको कपड़ा बचाना है तो सामने जो आपकी लंबाई आ चुकी है, हम कपड़े की एवरेज की बात कर रहे थे, वो बैक आपकी कटी है 29 इंच में, तो ये 33 इंची टोटल कपड़ा आपका कट चुका है। 33 आप जोड़ सकते हो भाई। अब वही हम इसके सामने ही जस्ट काट देंगे सामने भाई। जिन लोगों को भी मेरी वीडियो की थ्रो कटिंग सीखनी है या आ सकते हैं, मैं रहने की भी व्यवस्था दूंगा, सब कुछ दूंगा। जो लोग भी आकर कटिंग सीखना चाहते हैं तो कटिंग सीख सकते हैं बेखटक होके। मैं कटिंग सिखा दूंगा और कटिंग का कोई चार्ज नहीं करता हूं मैं। बहुत सारे लोग पैसे लेते हैं, लेकिन अपने तो उस्ताद ने एक ही बात कही है कि हमेशा हुनर के पैसे कभी मत लेना, बांटना, इसको बांट सको तो। चलिए वही सामने की मार्किंग कर लेते हैं। जस्ट सामने जोधपुरी की तो गोल दामन रहेगा और सीधी बैक रख के उसी मारिक को उठा लेंगे आप। एक हाले वाला मारिक छोड़ के कंधी के दोनों मारिक आप वहीं से उठाएंगे बिल्कुल जस्ट। दोस्तों कटिंग के मारिक मैं तेज कर सकता हूँ, लेकिन मैं वीडियो शूट हो रहा है इसलिए थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताता रहूँ। जैसे कि सामना है, सामने को यहाँ ऊपर वाला मारिक लगाने के बाद में नीचे वाला सामने का हम 1 इंची डाउन करके चलते हैं। यही मारिक हम सीधे करेंगे। स्कोर से यही चीज़ हम सीधी कर लेंगे। जोधपुरी कोर्ट में हमेशा तख्ती का बहुत बड़ा खेल रहता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पीस अड़ने लगता है। ये बना हुआ पीस भी दिखाऊंगा मैं कैसा बैठेगा किसी भी 38 साइज़ के बंदे को पहना के आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बता देता हूँ। 38 साइज़ की आधा इंची तख्ती हमने यहाँ पे कम करी। 9 इंची आपका करने के बाद में 9 का आधा 4.5 आया। उसके बाद में हम तख्ती में वही चीज़ यहाँ रखेंगे। वॉलेट का निशान आप 3.25 इंची, एक सूट डट और उठा लेंगे। इसमें तीसरे हिस्से से हमेशा नीचे वाला फ्लैप पॉकेट हम उठाते हैं। तीसरे हिस्से से किसी भी कोट में उठा लें, जो लॉन्ग कोट नहीं होते हैं उनमें आप तीसरे हिस्से से उठा सकती हैं। जैसे कि तीसरे हिस्से से हमने 9.5 इंची उठाया। 9.5 इंची उठाने के बाद में इम्पोर्टेड कपड़ों में ऐसा होता है कि हमें डट डालने की ज़रूरत नहीं है। 5.6 इंची वही मारिक हमने किया। उसके बाद में हमने फलाब रख दिया 5.6 इंच का, 1.25 इंची अंदर और 9.5 वही 9.5 ये आ जाएगा। अगर हमें नीचे राउंड गुलाई लेनी है तो वो चीज़ भी हम करते हुए चलेंगे। 1.5 इंची या 2.25 इंची। अब रख लेंगे हम इसकी लूजिंग मैं हमेशा सेंटीमीटर से रखता हूँ। बहुत सारे लोग इंच से रखते हैं, लेकिन मैं सेंटीमीटर से रखता हूँ। फिटिंग एक नंबर आएगी, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ पूरी दुनिया की। अगर भाई आप सेंटीमीटर से कटिंग करते हैं तो सेंटीमीटर से कभी कटिंग में कमी नहीं आ सकती। इस बात को मैं आपसे पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ। जैसे कि 38 था, 38 के बाद में 5 सेंटीमीटर आप बढ़ती रख देंगे। 5 का 38 से 43 हुआ भाई, और वही पेट पे आ जाएंगे आप
35, 35 का 40 हुआ आपका, वही 37 का। और हिप हमेशा 4 इंच की लूजिंग रखी जाती है। पेट और चेस्ट पे हमेशा हम 5 इंच की लूजिंग रखते हैं, वहीं हिप पे हम 4 इंच की रखते हैं। तो हिप पे आ जाएगी आपकी 42। दोस्तों इसमें अब जो मारिक हैं हमने मारिक अपने डाल दिए हैं, लेकिन मारिक के बाद में हम आपको मारिक सीधे कर लेंगे। सबसे पहला मारिक हमारा तक्की का, दूसरा मारिक हमारा नीचे फला पॉकेट का, ये हमारा वॉलेट का, ये हमारा डट का। ठीक है, 2.5 इंची हमेशा वॉलेट पॉकेट से नीचे हमारी डट रहती है। उसके बाद में हमारा ये हाले का, ठीक है। उसके बाद में हाला डाउन। हाला डाउन हमेशा लोग करते हैं कितने हिस्से से हमें नहीं पता, हम 12वें हिस्से से डाउन करते हैं। 1 नंबर जोधपुरी में हाला आएगा आपका, 12वें हिस्से से आपने डाउन किया, डाउन। और ये चीज़ है भाई मैं वैसे ही बता सकता हूँ, वीडियो में आपको इतना नहीं बता सकता। और ये आपकी सेफ फंटी से हमने सेफ लिया, सामने का 1 नंबर सेफ आएगा बना हुआ पीस की फिटिंग देखें भाई। और मैं पूरी वीडियो आपको डालूंगा, आप ही बताएंगे कि वीडियो कैसा है, कैसी फिटिंग है मेरी। बहुत सारे लोग मुझसे कहते थे कि भाई आप वीडियो अपलोड करो। तो चलिए भाई अब वीडियो अपलोड के लिए पूरी तैयारी हो गई है, वो वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। वहीं सामने के भी मारिक आपके मैं कंप्लीट कर चुका हूँ बैक से। ये होता है गोला। हैवी साइज़ों में कभी भी कटिंग में मैं बताऊंगा आपको हैवी साइज़ में गोला कैसे निकालना होता है। बहुत सारे लोगों की कटिंग में जो शिकायत सबसे बड़ी अल्ट्रेशन रहती है वो पेड़ वाले बंदों की गोला निकालने पे रहती है। तो यहाँ पे जो गोला निकालते हैं उन लोगों से नहीं निकलता है।